अगले अध्याय में ऋतिजुओं के लक्षण, यज्ञ और दक्षिणा का महत्व तथा तप की श्रेष्ठता। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, ऋतिजुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? उनके स्वभाव कैसे होने चाहिए? वे किस किस प्रकार के होते हैं? यह सब मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण छंद शास्त्र, ऋक्, साम और यजु नामक तीनों वेद तथा ऋषियों के रचे हुए स्मृति दर्शन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वे ही ऋत्विज होने के योग्य हैं। उन ऋत्विजों का मुख्य आचार है राजा के लिए शांति, पौष्टिक आदि कर्मों का अनुष्ठान। जो सदा एकमात्र यजन के हित साधन में तत्पर रहने वाले धीर, प्रियवादी, एक दूसरे के सुहृद तथा सब और समान दृष्टि रखने वाले हैं, वे ऋत्विज होने के योग्य हैं। जिनमें क्रूरता का भाव, सत्य भाषण करने वाले और सरल हैं, जो ब्याज नहीं लेते, जिनमें द्रोह अभिमान का भाव है, जिनमें लज्जा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम आदि गुण हो, वे ही पुरोहित कहलाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यह जो यज्ञ संबंधी दक्षिणा के विषय में वेदवाक्य क्या उपलब्ध होता है, यह भी देना चाहिए, यह भी देना चाहिए, यह वाक्य किसी सीमित वस्तु पर अवलंबित नहीं है। अतः दक्षिणा दिए जाने वाले धन के विषय में जो शास्त्र वचन है, वह आपत्ति काल के धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं। मेरी समझ में तो यह शास्त्र की आज्ञा भयंकर है, क्योंकि यह इस बात की ओर नहीं देखती कि दाता में कितने देने की शक्ति है। दूसरी ओर वेद की आज्ञा सुनी जाती है, प्रत्येक श्रद्धालु पुरुष को यज्ञ करना चाहिए। दरिद्र श्रद्धा के बल पर यज्ञ में प्रवृत्त हो, उचित दक्षिणा न दे सके तो वह यज्ञ मिथ्या भाव से युक्त होगा। उस दशा में उसकी न्यूनता की पूर्ति श्रद्धा कैसे कर सकेगी? जिसके पास कुछ नहीं है, क्या देगा? भीष्म जी ने कहा, वेदों की निंदा करने से, सठपूर्ण बर्ताव से, छल कपट से कोई भी महान पद नहीं पाता। अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी न हो। तात दक्षिणा यज्ञों का अंग है, वही वेदोक्त यज्ञों का विस्तार उनमें न्यूनता की पूर्ति करने वाली है। जहां धनी और दरिद्र की शक्ति का प्रश्न है, उधर भी शास्त्र की दृष्टि है। दोनों के लिए समान दक्षिणा नहीं रखी गई। शक्ति को पूर्ण पात्र से मापा गया है। अर्थात जहां धनी के लिए बहुत धन देने का विधान है, दरिद्र के लिए एक पूर्ण पात्र ही दक्षिणा में देने का विधान है। अपने सामर्थ्य से दीजिए। सो वेदों का सिद्धांत है कि सोम ब्राह्मणों का राजा है, परंतु यज्ञ के लिए ब्राह्मण लोग उसे भी बेच देने की इच्छा रखते हैं। यहाँ यज्ञ आदि कोई अनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वहां व्यर्थ ही उदर पूर्ति के लिए सोमरस का विक्रय अभिष्ट नहीं। यज्ञ कर्ता पुरुष, यज्ञ और सोमरस, ये तीनों जब न्याय संपन्न होते हैं, तब यज्ञ का यथार्थ रूप से संपादन होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रूरता को त्याग देना, मन इंद्रियों को संयम में रखना, दया भाव रखना, इन्हीं को धीर पुरुषों ने तप कहा है। केवल शरीर को सुखाना तप नहीं है। दैवी संपदा युक्त होताओं और यज्ञ संबंधी उपकरण किसी प्रकार के होते हैं, उन्हें सुनो। उनके सहायक चित्ती ही शुक्र है, चित्त ही घी है और उत्तम ज्ञान ही पवित्री है। सारी कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं।